हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको अपने घर दिखाऊंगा। पीछे आपको ये दो घर दिख रहे होंगे। इस साइड वाला मेरा घर रहा और ये वाला रहा फिर मेरे भाई का घर। तो गाइस देख सकते हो, ये पीछे दोनों बड़े बड़े घर हैं। पर इनके ऊपर अगर आपको पता है कि अगर हमें डालनी होगी, टीन डालनी होगी, टीन मतलब चादर डालनी होगी। अगर चादर डालनी होगी तो भाई ये वाले घर के ऊपर लगेगी 100 चादर और यहाँ पर लगेगी भाई 15, तो यहाँ पे भी लगी जाएंगी, है ना। तो गैस इसलिए हमें इस घर का बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो हमें यहाँ पर लैंटर बिल्कुल भी कामयाब होता नहीं है, क्योंकि लैंटर तो हम बिल्कुल ही डाल नहीं सकते, क्योंकि लैंटर डाल देंगे तो हमें छत के ऊपर वैसे ही बर्फ़ फेंकने पड़ती है। लैंटर डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इससे बेटर हम यहाँ पे सब बंदे ये ऐसे वाले घर बनाते हैं। पीछे दिख रहे होंगे आपको ना, और ये पीछे एक घर दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे ही घर बना सकते हैं। इन घर का हमें दो फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हमें बर्फ़ नहीं फेंकनी पड़ती और छत के ऊपर मिट्टी नहीं डालनी पड़ती। तो हम सबसे पहले तो यही घर बनाते हैं इनका। तो इनका यही रीज़न होता है कि हमें बर्फ़ ना फेंकना पड़े। तो इसलिए हम ऐसे वाले घर बनाते हैं, नहीं तो वरना हम यहाँ पे लैंटर वाले बना सकते हैं। बट आपको पता है कि आपके भाई के पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास से हूँ, छोटी मोटी ब्लॉगिंग करता हूँ और काम करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो भाई इसलिए घर बनाने में मेरे को टाइम लगेगा। तो मेरे को किसी ने बोला हुआ था कि अगर तू घर बना सकता है तो शायद मेरी घर वाले मान जाएं। पर उसको ये पता नहीं है कि मेरी एक छोटी बहन भी है जो कि अभी 15 साल की है, 15 शायद 16 साल की ऐसी। तो गैस उसकी अगर 16 साल की है तो और 4 साल में उसकी शादी होगी। तो उसकी शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। कि आपको पता है कि भाई मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा ही एक पैसा कमाने वाले हैं। तो दादू है, तो दादू भी चलो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं, बट वो भी बीमार से रहते हैं। तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ शाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं और अपना घर का सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमने अभी सबसे पहले तो बहन की शादी होगी और उसके बाद फिर हम घर की प्लानिंग तो पहले से ही है, बट क्या पता उससे पहले शुरू करना है और घर का काम जो बाद में करना है। अगर मेरे को तो यही तो लग रहा है कि शादी के बाद शुरू करेंगे और मैं अपनी शादी तक ये घर अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। और फिर ये घर शायद घर बन जाएगा तो फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, यही है। तो देख लो, अगर तुम मान सकती हो। गैस मैंने उस बंदी के लिए इतना कुछ किया ना कि भाई मैं उसके लिए अपनी किडनी बेचने को तैयार हूँ, उसकी खुशी के लिए। तो घर तो क्या, घर तो मैं आज नहीं तो 2 साल बाद बना ही दूंगा, घर का चक्कर नहीं है। बट उस बंदी के लिए ना मैं अपनी किडनी बेचने को तैयार हूँ, उसकी खुशी के लिए। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, बट वो मेरे को जानबूझ के हर्ट कर रही है अब। वो मतलब जिस लड़कों से मेरे को नफरत है ना, उसी को मैसेज करेगी, उसी को रिप्लाई करेगी। और मेरे को तो उसने तो अब न्यू आईडी बना लिया, मेरे को तो भाई बैक फॉलो तक नहीं किया और मेरे मैसेज सीन कर दिया और रिप्लाई तक कुछ नहीं देती है ना। तो गैस मेरे को लगता है कहीं और बातचीत चल रही है, कुछ भी है ना। नए साल में वो नई आशिक के साथ चलेगी, कुछ भी है जिसके साथ जाए भाई। मेरे को उसकी खुशी से बेटर कुछ नहीं चाहिए, और अपनी मम्मी की पापा की खुशी, है ना। तो भाई मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं इंडियन आर्मी में जॉब करूं, बट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। और मेरी मम्मा का ड्रीम था कि एक घर बनाना। तो भाई घर तो आप ही देख ही सकते हो भाई, है ना। घर तो आपको दिख रहे हैं। इन घर को बनाने में टाइम लगेगा, खर्च आएगा, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए आपको पता ही है कि भाई मुश्किल होता है काम करना, हार्ड वर्क। भाई कोई ना कोई हो तो। अभी मम्मी मेरे को आवाज़ लगा रही है, पूछते क्या बोलते हैं। हाँ जी ठीक है।